हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन पर। और आज हम फिर से आप सबके लिए इंडिया जीके की सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले जो है बच्चों काफ़ी इंडिया जीके की सीरीज हम चैनल पे डाल चुके हैं, तो उनको भी आप एक बार जाकर जरूर ज्वाइन करें। और सीरीज में ना वही क्वेश्चन डालते हैं जो एचएसएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम सीरीज में ऐड करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में भारत की आय का प्रमुख अक्षेत्र कौन सा है? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। वर्तमान में भारत की आय का प्रमुख अक्षेत्र सेवा क्षेत्र रहेगा। और पहले कृषि क्षेत्र था। पहले जो है भारत की आय का प्रमुख अक्षेत्र कृषि क्षेत्र होता था, लेकिन अब सेवा क्षेत्र रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन बच्चों हमारा सी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांछित मेल को क्या कहा जाता है? अवांछित मेल या फिर अनचाहे मेल, अवांछित मेल या फिर अनचाहे मेल भी आप इसको बोल सकते हैं, को क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन बच्चों हमारा बी हो जाएगा, स्पैम। अवांछित मेल या फिर अनचाहे मेल को स्पैम कहेंगे हम। और स्पैम स्पैम जो है किस प्रकार के मेल होते हैं? तो स्पैम ऐसे मेल होते हैं जिसमें जो है जनरली विज्ञापन भरे होते हैं। मोस्टली इसमें विज्ञापन भरे होते हैं स्पैम मेल में। और विश्व में सबसे अधिक स्पैम किस कैटेगरी के होते हैं? तो विश्व में सबसे अधिक स्पैम बच्चों फार्मेसी कैटेगरी के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा, गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों बी हो जाएगा, दरिया ए सिंध। पाकिस्तान में जो है सिंधु नदी को दरियाए सिंध नाम से जाना जाता है, उर्दू में बोलते हैं वो, उर्दू में इसका ये नाम है दरियाए सिंध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एचएसएससी क्लर्क वाले एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएनडीपी। यूएनडीपी जो है मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी करती है। और यूएनडीपी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। ये पूरा ही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता रहता है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है यूएनडीपी को हिंदी में बोलेंगे। और अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पे है यूएनडीपी का, या फिर इसका हेडक्वार्टर, तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय है, यूएसए। और इसकी स्थापना कब हुई थी यूएनडीपी की? तो यूएनडीपी की स्थापना जो है बच्चों 22 नवंबर 1965 में हुई थी। 22 नवंबर 1965 में जो है यूएनडीपी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा, नूरजहां जो है वो जहांगीर की पत्नी थी। और शाहजहां जो है ये जहांगीर का पुत्र था। और नूरजहां ने ना, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शाहजहां को जो है हाशिए पर धकेलने की कोशिश किसने की थी? इस तरह से लिखा मिलता है ये हाशिए। शाहजहां को हंसिए पर धकेलने के प्रयास किसने किए थे? तो नूरजहां ने किए थे। जहांगीर की पत्नी जो ये नूरजहां, इसने जो है शाहजहां को हंसिए पर धकेलने के प्रयास किए थे। शाहजहां जो है जहांगीर का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी चेन्नम्मा को कब गिरफ्तार किया गया? तो राइट ऑप्शन हमारा बच्चों ए हो जाएगा, 1824। 1824 में जो है रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार किया गया था। अंग्रेजों ने जो है गिरफ्तार कर लिया था इस रानी को 1824 में। और 1829 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। रानी चेन्नम्मा की मृत्यु जो है 1829 में हो गई थी। 1824 में इनको जो है गिरफ्तार किया गया था, और फिर जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जेल में बंद थी, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो ये कहाँ की रानी थी बच्चों? तो ये कित्तूर की रानी थी, कित्तूर। या फिर कई जगह आपको किट्टूर भी लिखा मिलता है, कित्तूर या फिर किट्टूर की ये रानी थी। और जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है किट्टूर? तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में एक बेलगाम जिला है, बेलगाम जिला, उस वहाँ पे जो है ये कित्तूर स्थित है। और रानी चेन्नम्मा का जन्म कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1778 को जो है रानी चेन्नम्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बच्चों हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बी, कारियोमीटर। कम तापमान मापने वाले यंत्र को जो है कारियोमीटर कहा जाता है। कम तापमान की जगह आपको
लो टेम्परेचर भी लिखा मिल सकता है, लो टेम्परेचर या फिर कम तापमान मापने वाले यंत्र को कार्योमीटर कहा जाता है। और इससे हम जो है ना कितने डिग्री तक का तापमान माप सकते हैं, तो जो -1000 माइनस जो है 1000 बोलो या फिर -1000 डिग्री केल्विन तक का तापमान हम इससे माप सकते हैं। -1000 डिग्री केल्विन तक का तापमान हम इससे माप सकते हैं। और पायरोमीटर क्या होता है, इससे है ना जो है हाई टेम्परेचर मापने का यंत्र है ये, या फिर बहुत ज़्यादा तापमान मापने वाले यंत्र को पायरोमीटर कहा जाता है। और इससे हम किन चीज़ों का तापमान मापते हैं या फिर टेम्परेचर नापते हैं, जैसे कि सोलर रेडिएशन हो गया, सोलर रेडिएशन हो गया, या फिर जो न्यूक्लियर की भट्टी होती है ना उनका तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो पायरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह किसका पुत्र था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा, शाहजहां। दारा शिकोह जो है शाहजहां का पुत्र था। और औरंगजेब भी जो है शाहजहां का पुत्र था। और औरंगजेब ने जो है ना दारा शिकोह की हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों ग्रहों उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन बच्चों हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, अक्षुद्र ग्रह है। अक्षुद्र ग्रह जो हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। तारों ग्रहों उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें जो है हम अक्षुद्र ग्रह कहेंगे। और बच्चों ने ये क्वेश्चन भी HSSC के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को लूटकर कौन ले गया था? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा बच्चों, नादिर शाह है। नादिर शाह जो है मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था। और नादिर शाह को जो है ना ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और भारत के लिए नेपोलियन कौन थे? तो भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त थे। और इस मयूर सिंहासन को जो है ना तख्ते ताउस भी बोला जाता है, तख्ते ताउस। तख्ते ताउस भी इसको बोला जाता है, और फारसी भाषा में बोला जाता है इसको तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों बी हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को जो है औरंगजेब ने फांसी दे दी थी, क्योंकि जो है गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, इसलिए इनको फांसी दे दी थी औरंगजेब ने। और जो गुरु तेग बहादुर है ना, ये सिखों के 9वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा, भू आब। भू आब जो है पृथ्वी के आकार को कहा जाता है। और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC के द्वारा ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो HSSC में भी पूछ सकते हैं भाई। तो पृथ्वी के आकार को भू आब कहेंगे। और क्यों कहेंगे ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के आकार को भू आब क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर थोड़ी सी ना चपटी है। आपने देखा होगा ग्लोब पे पृथ्वी थोड़ी सी टेढ़ी है, झुकाव है उसकी संरचना में। तो ध्रुवों पे पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है, इसलिए इसको पृथ्वी के आकार को भू आब कहा जाता है। और भू आब का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार जो इसका अर्थ है भू आब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य अस्त होता है तो लाल क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों सी हो जाएगा, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की वजह से जो है सूर्य जब अस्त होता है लाल दिखाई देता है। और प्रकीर्णन को इंग्लिश में जो हम स्कैटरिंग कहते हैं, स्कैटरिंग बोलेंगे इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ए, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड जो है प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो राइट ऑप्शन बच्चों हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, मुंबई। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना जो है मुंबई में स्थापित हुआ था। और भारत में ना सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है बच्चों। और भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग भी सूती वस्त्र है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग भी सूती वस्त्र ही है। और मुंबई में ना सर्वाधिक सूती वस्त्रों की मिल होने के कारण जो है मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा मात्रा में सूती वस्त्रों की मिलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा डी, जामनगर। और जामनगर जो है गुजरात में है। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर गुजरात में स्थित है। और तेल शोधनशाला की जगह है ना ऑयल रिफाइनरी भी आप इसको बोल सकते हैं। हिंदी में तेल शोधनशाला है और इंग्लिश में ऑयल रिफाइनरी। तो सबसे बड़ी
और है ना, अगर इसकी अक्षमता की बात करें ना, इसकी अक्षमता इतनी ज़्यादा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है ये, जामनगर जो गुजरात में है। और ये 7,500 एकड़ में फैली हुई है। 7,500 एकड़ में जो है ये फैली हुई है, ये जो रिफाइनरी है जामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए 1960। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत जो है 1960 में हुई थी। और जब ये शुरुआत हुई थी ना, तो उस समय पहली सर्विस कहाँ पर दी गई थी? तो पहली सर्विस जो है कानपुर से लखनऊ के बीच शुरू हुई थी एसटीडी की। और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे करके भारत के सभी शहर जो है एसटीडी के जरिए आपस में जुड़ गए थे। और इसकी फुल फॉर्म क्या है एसटीडी की? तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो राइट ऑप्शन बच्चों हमारा ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भारत के जो है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है विश्व का, वो भारत में आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों सी हो जाएगा, बंगलोर या फिर बेंगलुरु। अब तो बंगलुरु भी बोलते हैं। तो बेंगलुरु जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह देश की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात के रूप में अधिकतम भूमिका निभाता है। क्योंकि यह देश की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात के रूप में अधिकतम भूमिका निभाता है, इसलिए जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। और यह कितनी जगह में फैला हुआ है? तो 800 एकड़ में जो है ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों डी हो जाएगा, 1872। 1872 में जो है पहली बार जनगणना हुई थी। और 2011 तक है ना, भारत की जनगणना कितनी बार हो चुकी है? तो 2011 तक जो है भारत की जनगणना बच्चों 15 बार हो चुकी है। और 1872 में यह लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। और 1949 के बाद है ना बच्चों, 1949 के बाद जो है ये जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों बी हो जाएगा, 3। भारत में जो है 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं या फिर रेल लाइनें हैं। तो बड़ी लाइन, मीटर गेज और नैरो गेज। बड़ी लाइन, मीटर गेज और नैरो गेज, ये 3 प्रकार के जो है रेल मार्ग हैं। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1950 में जो है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और भारत के में सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो है 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों बी हो जाएगा, बी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि जो है भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। और अशोक के लेखों में भी जो है इस लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो ना, पसंद आई हो, तो एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर करके जाया करो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए, वैसे तो मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, लेकिन है ना बच्चों ये क्वेश्चन ये है ना, भारत जो है ये पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है। कल मैंने ना ये क्वेश्चन पूर्वी गोलार्ध पे टिक लगा दिया था, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत जो है। देखो ये क्वेश्चन मैंने इतने अच्छे से समझाया था, इतने अच्छे से डिफाइन किया था। अब ये तो है नहीं कि ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं है। देखो सेकंड क्लास के बच्चे को भी ये क्वेश्चन आता होगा, बट है ना बच्चों कई बार हो जाता है बोलने में, जैसे बोलते हैं ना स्पीड से वीडियो बनानी पड़ती है। अगर धीरे बनाती हो तो फिर आप बोलते हैं कि मैम टाइम वेस्ट मत किया करो, तो जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है ना, तो कई बार आगे पीछे हो जाता है। इतने अच्छे से मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया था, डिफाइन किया था, बट आंसर मैं इसका गलत लगा गई थी। पूर्वी गोलार्ध गलत है, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। और किसी भी बच्चे ने ना कमेंट नहीं किया कि मैम आपने क्वेश्चन गलत करवाया, क्योंकि ना देखो मुझे पता है आप मुझे सपोर्ट करते हो, लेकिन इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो ये मुझे नहीं पता था। इसके लिए थैंक्स, बल्कि थैंक्स भी एक छोटा शब्द है इसके लिए। तो मुझे पता है आपने कमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि भाई इतना ईजी क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है सबको आता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैम ने गलती से लगा दिया होगा जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में। तो इसके लिए थैंक्स भैया आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? टेस्ट के लिए मैं ये क्वेश्चन डाल रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, पहले वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चन, तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे बच्चों।